जी गुड इवनिंग। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेशन देखेंगे। ज्योग्राफी के सेशन में जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जो भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वतमालाएं हैं, इन्हीं पोर्शन को देखेंगे। और इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन है और उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इसको देखेंगे। ये बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी पीसीएस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर सवाल पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरई में तो बहुत बार सवाल भी आया है कि कोई पर्वत श्रेणी का नाम बोला इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है और उसकी ऊंचाई कितनी है। ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है, तो हम लोग आज इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये रहा इंडिया का मैप। आप लोग भी सीख सकते हैं इंडिया का मैप बनाना, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये रहा आपको इंडिया। तो इस इंडिया के मैप पर हम लोग देखेंगे कि किस पर्वतमाला की पर्वत श्रेणी की उसकी ऊंची चोटी कौन कौन है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है सिस्टमैटिक ढंग से सीखेंगे। पहले ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे, फिर पश्चिमी घाट को, फिर पूर्वी घाट को, फिर करके देखेंगे, ताकि एक सीरियली जब याद करेंगे तो वो आपको याद रहेगा। अगर कहीं कहीं से याद करेंगे तो वो याद नहीं रहेगा। और हम लोग लिंक जोड़ते जाएंगे कि किसके बगल में कौन है। अगर किसके बगल में कौन है ये भी याद हो जाता है, तो अगर भूल जाएंगे तो उसके बगल का पड़ोसी वाला हिमालय याद रहेगा तो वो आपको याद हो जाएगा उससे, या उसके अगल बगल का याद रहेगा तो बीच वाला भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए चीज़ों को सिस्टमेटिक देखेंगे, सीरियली देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है आपको काराकोरम पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, काराकोरम है ये। काराकोरम का आपको जो ऊंची चोटी है, ठीक है, वो कौन है? केटू है। क्या है वो? केटू है। यानी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। कितना है? 8611 मीटर है। ठीक है, अब उसके नीचे में यहाँ पर कौन है? यहाँ पे आपको जास्कर है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जास्कर है। ठीक है, जास्कर पर्वत है। तो जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कामेत है। कौन है ये? कामेत। जास्कर की कामेत। ठीक है, कामेत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई है आपको 7756 मीटर है। ठीक है, जास्कर का। ओके, अब जो है, अब आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल आपको जम्मू कश्मीर और जाके ये जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे पीर पंजाल हो गया। ये क्या है आपको? ये पीर पंजाल है आपको। ठीक है, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इंद्रासन है। कौन है? इंद्रासन। पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी इंद्रासन। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप भी बोलिए। जब आप भी बोलेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और याद भी हो जाएगा। ठीक है, याद करने का एक बेहतर तरीका है। तो इंद्रासन की सबसे ऊंची, सॉरी, पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इंद्रासन है। इसकी लंबाई कितनी है? 6221 मीटर है। कितना है इसका लंबाई? 6221 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर का जो पर्वत है। ठीक है, और अब आते हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि इसी के जस्ट बगल में है। यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पे आपको कुमाऊं है। कौन है पर्वत? कुमाऊं है। कुमाऊं पर्वत है। कुमाऊं पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सॉरी, उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? पीक पॉइंट कौन है? तो नंदा देवी है। कौन है कुमाऊं का? नंदा देवी। यानी कुमाऊं पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी है। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो 7816 मीटर है। कितना है? 7816 मीटर है। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी बोल सकते हैं कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी है। ये भी कह सकते हैं आप। और
कुमाऊं पर्वत की भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि कुमाऊं जो है वो उत्तराखंड में ही है, तो इस तरह से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई, नंदा देवी। कितना है उसका ऊंचाई, 7816 मीटर है। बात समझ में आया आपको? चलिए ये हो गया। तो इस तरह से हम जम्मू कश्मीर का जो मुख्य जो पर्वत है उनको और उनकी ऊंचाई को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब बाद में कि इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे, एक फ्रेश पीडीएफ है वो आपको हम दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उत्तराखंड का हम लोग कुमाऊं देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इधर नीचे आएंगे, इस साइड में आएंगे, राजस्थान में, गुजरात में आएंगे, लेकिन इनसे पहले हम लोग हिमालय की भी जो श्रेणियां हैं उनकी कुछ मुख्य जो चोटी को देख लेते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हिमालय जो है, आपको एक मिनट क्या था, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण के हिसाब से और पूरब से पश्चिम के हिसाब से नदी के आधार पर बांटा गया है, नदी के बेस पर, ठीक है, नदी के बेस पर बांटा गया है। तो हम लोग उत्तर से दक्षिण वाला पोर्शन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग हिमालय को उत्तर से दक्षिण बांटते हैं, सबसे पहले यहाँ कौन सा हिमालय होगा, ट्रांस हिमालय होगा, ठीक है। और बहुत से ज्योग्राफर है जो ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हिमालय से पहले इनकी उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज्योग्राफी का जो मतलब कि एनसीईआरटी का जो 9th क्लास का ज्योग्राफी है उनमें आपको 3 ही पार्ट दिया है, 11th-12th में 4 दिया है। तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। उनके बाद ये कौन हिमालय होगा, ये ग्रेट हिमालय होगा, जिसको बोलते हैं वृहद हिमालय, महान हिमालय। उनके जस्ट दक्षिण में कौन हिमालय होगा, ये होगा मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और उसके जस्ट दक्षिण में कौन होगा, शिवालिक हिमालय, जिसको निम्न हिमालय बोलते हैं या बाहरी हिमालय बोलते हैं। इसकी ऊंचाई सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है, वो आपको ग्रेट हिमालय की है। ये हो गया आपको महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। और ये हो गया आपको, ये वाला हो गया आपको मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, ठीक है। और ये हो गया आपको सबसे दक्षिण में कौन होगा, आपको शिवालिक हिमालय। कौन होगा, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो इसको आप याद भी कर लेंगे, कभी इसका क्लास लेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। इसको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम बांटेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे उधर कौन है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख में ही है, उसके बाहर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है मेन जो है ये यहाँ से आपको शुरू होता है। इसका आकार इंद्रधनुष के टाइप का है, क्योंकि ये और भी आगे गया है, यहाँ तक गया है, ठीक है। सुलेमान की पहाड़ी, किरथई पहाड़ी में वहाँ यहाँ पर आया, इधर नीचे आया है। आराकान योमा हो गया, मिजो की पहाड़ी हो गया, आपको मणिपुर की पहाड़ी हो गई। फिर यही जो है आपको अंडमान निकोबार का जो है मतलब कि अंडमान निकोबार जो है इन्हीं का सिप किया हुआ, डूबा हुआ जो पिक है उसी पर बसा हुआ वही आइलैंड है, ठीक है। चलिए ये मतलब उतना नहीं देखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो भी बनाना है। तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू था, तो काराकोरम जो पहाड़ी है, जो पर्वत है, वो आपको ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो ट्रांस हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी वो केटू होगा, गॉडविन ऑस्टिन होगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अब बात है क्या महान हिमालय में। महान हिमालय में वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियाँ जो वो महान हिमालय में ही है, ग्रेट हिमालय में ही है, वृहद हिमालय में ही है। यहाँ पर हो गया आपको माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, 8848 इसकी ऊंचाई है। और सिक्किम में हो गया कंचनजंगा, ठीक है। तो वो भी क्या है कि वो ये 2nd लार्जेस्ट पिक है। और इंडिया की बात करेंगे तो चूँकि बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को जो तैयारी करते हैं, कभी उनको आता है क्या इंडिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा आता है, कभी केटू आता है। चूँकि केटू जो है वो पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो कब्जा कर लिए हैं, इसलिए कभी उनका नाम नहीं आता। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है, 2nd में आपको कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ठीक है। तो हम अभी क्या देखें कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बाद में कि इन सब में बहुत सारी ऊंचा चोटी है, जैसे आपको अभी नंदा देवी देखे थे और भी देखे थे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नीचे की ओर आते हैं, तो इसको फ्रेश कर देते हैं। नीचे की ओर आते हैं हम लोग,
अब गुजरात में आएंगे, राजस्थान में आएंगे और वहां की ऊंची चोटियां देखेंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, इंडिया की सबसे ओल्ड पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। बताइए क्या नाम है इसका? इसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है इसका? अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली के पास जाकर वो खत्म होता है। इसका मेनली पार्ट जो है, ज़्यादा पोर्शन जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। और इंडिया का सबसे ओल्ड पर्वत है ये, सबसे पुराना पर्वत है ये, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है गुरु शिखर, ये हो गया अरावली, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी कौन है? वो हो गया आपको गुरु शिखर या गुरु शिखर, कहीं पे गुरु शिखर होता है, कहीं पे गुरु शिखर होता है, ठीक है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये जो गुरु शिखर है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपको, सॉरी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितना है इसकी ऊंचाई? 1722 मीटर है। बात समझ में आया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये अरावली पर्वत के जस्ट यहाँ पर गुजरात में कौन से पर्वत है? यहाँ पर कौन सी श्रृंखला है? गिर की श्रृंखला है। कौन श्रृंखला है? गिर पर्वत श्रृंखला है। और इसी में जो है गिर जैव मंडल है, जो एशियाई शेर का आवास है और काफ़ी फेमस है। तो गिर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो गिरनार है। कौन है? ये गिर श्रृंखला है। इसकी ऊंची चोटी कौन है? गिरनार, गिर श्रृंखला की गिरनार, ठीक है। और गिरनार की ऊंचाई कितनी है? 945 मीटर है। कितना है? 945 मीटर है, ठीक है। और ये गिरनार हो गया, अरावली हो गया। अब यहाँ आते पश्चिमी घाट में आते हैं। पश्चिमी घाट के सबसे उत्तर में जो एक श्रृंखला है यहाँ पर, वो कौन है? वो श्रृंखला आपको हरिश्चंद्र, यानी पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी जो है वो हरिश्चंद्र पर्वत है। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? हरिश्चंद्र। इसको कभी कभी सह्याद्री नाम भी बोलते हैं, जो आपको कुछ पोर्शन गुजरात में है, मेनली ये आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसको सह्याद्री भी नाम बोलते हैं। ये ये पश्चिमी घाट का सबसे उत्तरी पोर्शन है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हरिश्चंद्र बोलते हैं। हरिश्चंद्र की सबसे, ये हो गया आपको हरिश्चंद्र क्या लिख देते हैं? हरिश्चंद्र पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपको कलसूबाई या कालसूबाई, कहीं पे कुछ कलसूबाई है हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1646 मीटर है। कितना ऊंचाई? 1646 मीटर है। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ देख लिए, इसको देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके जस्ट यहाँ पर जो है, यहाँ बगल में आपको कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पर पर्वत हो गया आपको, पर्वत श्रृंखला पर्वत हो गया आपको यहाँ पर नीलगिरी। कौन सा होगा ये? नीलगिरी होगा। नीलगिरी पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत है यहाँ पर? तो नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत जो है वो आपको मेनली जो है वो आपको इसमें है, क्या बोलते हैं, कर्नाटक में थोड़ा सा भाग है, अब मोस्टली भाग जो है केरला में, ये और नीचे होगा। इसको हम लोग और नीचे करेंगे। ये हो गया, ठीक है। कौन सा पर्वत? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। कौन है ऊंची चोटी? डोडा बेटा। डोडा बेटा, ठीक है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। देखिए हम आपको पहले बोले, साथ साथ में बोलिए, याद रहेगा, ठीक है। डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो डोडा बेटा की जो ऊंचाई है आपको 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर है इसकी ऊंचाई। और कलसूबाई कितना है? 1646 मीटर है। कितना है? 1646 मीटर है, ठीक है। ये हो गया आपको। अब यहाँ नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे एक पहाड़ी है, यहाँ पे एक है, कौन है? अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई
अन्नामलाई की पहाड़ी है ये पूर्वी पश्चिमी घाट का ही भाग है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी। कौन है? अनायमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। अनायमुडी, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? अनायमुडी की ऊंचाई कितनी है? तो अनायमुडी की ऊंचाई आपको 2695 मीटर। कितना है ये? 2695 मीटर, ठीक है। तो और इसके नीचे में यहाँ पे एक और पहाड़ी है, एक और हिल्स है जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी। क्या है यहाँ पर? इलायची की पहाड़ी है। तो हम देख सकते हैं सीरियली एक बार देखते हैं पश्चिमी घाट को, कि पश्चिमी घाट में जो अगर हम देखते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा पहाड़ी है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला का ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और गुरु शिखर जो है वो मेनली आपको कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कौन है? गिर पर्वत है। गिर पर्वत जो गुजरात में है, ठीक है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में है। तो गिर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गिरनार है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 945 मीटर है। फिर हम नेक्स्ट नीचे आते हैं तो हरिश्चंद्र मिलता है, हरिश्चंद्र पर्वत। ये सब पश्चिमी घाट का, ये जो हरिश्चंद्र हो गया, नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, कार्डिमोम हो गया, ये सब पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट का भाग है। तो पश्चिमी घाट के भाग में सबसे ऊपर में कौन आता है? हरिश्चंद्र आता है। तो हरिश्चंद्र या फिर सियाद्री भी इसको बोलते हैं। हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसूबाई है। उसका ऊंचाई कितना है? 1646 मीटर है। और हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कलसूबाई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ये है। अब आते हैं तो हरिश्चंद्र के नीचे में कौन सा पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी वो मेनली जो है वो केरल और के कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपको डाडोवा बेटा। कौन है? डोडा बेटा कहीं होता है, तो डोडा बेटा इसकी ऊंची चोटी है। और ये कितनी ऊंची है? 2637 मीटर ऊंची है। लेकिन डोडा बेटा जो है वो आपको तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा है। नीचे आते हैं, नीलगिरी के नीचे कौन है? अन्नामलाई है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुडी है। अनायमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। और अनायमुडी जो है वो केरल में है। मतलब ये पर्वत 2-3 राज्य में हो सकता है, लेकिन पीक तो किसी एक ही राज्य में होगा ना। तो पीक जो है, मतलब चोटी जो है वो अनायमुडी जो है वो केरल में है, और डोडा बेटा तमिलनाडु में है। बात समझ आया? उसके नीचे में आपको इलायची की पहाड़ी है। किसकी पहाड़ी है? इलायची की पहाड़ी है। चलिए, तो हम लोग ये पश्चिमी घाट को देख लिए हैं। अब हम लोग पूर्वी घाट में आएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बीपीएससी टीआरई के लिए इसी तरह से हम ज्योग्राफी का सेक्शन आपके लिए लेते आएंगे। हर एक टॉपिक का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, ठीक है। इनके बाद हम आपको जो हिमालय का टॉपिक लाएंगे, दर्रा लाएंगे, फिर उसके बाद और सब भी है, ठीक है। मिट्टी को लाएंगे, जो मृदा है, जो ड्रेनेज सिस्टम है नदी तक, तो उसको भी लाएंगे। चलिए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि मतलब जब भी हम कोई क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको बीपीएससी टीआरई में कंप्लीट हम ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का मतलब पोर्शन करवाएंगे, कंप्लीट करवाएंगे हम पूरा। हम लोग अभी शुरू किए हैं इसको, और फिर हम एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग लंबा क्लास लेना चाहते हैं एनसीईआरटी बुक का, तो वो भी हम क्लास देंगे आपको। चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं वो भी क्लास दे देंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज लंबा क्लास लेते हैं, क्योंकि आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। वरना अगर हम बोलते हैं तो हम लंबा क्लास देते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में समझा करके हैं अच्छे से। चलिए, फिर भी ये भी क्लास जो है कोई कम, चुकी ये निचोड़ है पूरा। चलिए, अब आते पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट में आते हैं। ये रहा पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट में सबसे उत्तर में कौन सा यहाँ पे है? यहाँ पे आपको जो है उत्तरी सरकार है, यानी कि पश्चिमी घाट को 3 भाग में बांटते हैं, मतलब कि कोकण, कन्नड़, मालाबार, ठीक है। तो वो तट हो गया, पहाड़ी अलग था। लेकिन यहाँ पर जो है पूर्वी घाट को 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरी सरकार, पूर्व मंडल, ये भी तट है। तो उत्तरी सरकार एक पर्वतमाला भी है, पहाड़ी भी है। तो ये हो गया उत्तरी सरकार। कौन है ये? उत्तरी सरकार।
उत्तरी श्रृंखला का 2-3 नाम है। उत्कल सरकारी बोलते हैं इसको, ठीक है, उड़ीसा की पहाड़ी बोलते हैं इसको। तो उत्तरी सरकार है, नीचे में कोरोमंडल है या फिर तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट का जो यहाँ पे उत्तरी पहाड़ी है, उत्तरी सरकार पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में है, ठीक है। कौन सा है? महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? उसकी ऊंचाई है को 1501 किलोमीटर, 1501 किलोमीटर। देखिए एनसीईआरटी बुक में महेंद्रगिरी ही दिया हुआ है, इसलिए हम महेंद्रगिरी बता रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यहाँ पर है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम के पास है। उसका नाम क्या है? अरमाकोंडा। क्या नाम है उसका? अरमाकोंडा। लेकिन न जाने क्यों मतलब बीपीएससी टीआरई में भी हर जगह आंसर महेंद्रगिरी ही लेता है, इसलिए महेंद्रगिरी बताए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी जो है वो अरमाकोंडा है। क्या है? अरमाकोंडा, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1600 कुछ मीटर है, ठीक है, 15 मतलब काफी ऊंचा है ये, 1600 कुछ मीटर है अरमाकोंडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पूर्वी घाट कंप्लीट हो गया। पूर्वी घाट में बस इतना ही था, एक महेंद्रगिरी है, अरमाकोंडा है, इधर नल्ला मलाई और जाके कोटप्पा, बहुत सारी पठार सब है इधर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए। पूर्वी घाट में बहुत कम ही था कंटेंट। अब हम लोग आते हैं क्या, जब ये कंटेंट हो गया है तो चूंकि हम लोग को इंडिया का हाईएस्ट पीक सब को देखना है, कौन कौन हाईएस्ट पीक है, तो हम लोग इधर देख लिए थे, यहाँ देख लिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट देख लिए। आप जो मिडिल इंडिया जो मध्य इंडिया उसको देखेंगे। तो जैसे कि आप देखे थे यहाँ पर अरावली की पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत है यहाँ पर। अरावली पर्वत के जस्ट नीचे दक्षिण में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला, बताइए क्या नाम है इसका? विंध्य पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये हो गया अरावली, हो गया ये अरावली। ये कौन होगा आपको? विंध्य होगा। कौन होगा ये? विंध्य पर्वत श्रृंखला होगा, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरात के पास से लेकर के आपको झारखंड तक जाती है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुडविल है। क्या है इसकी? गुडविल। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुडविल, ठीक है। और गुडविल की ऊंचाई कितनी है? तो 752 मीटर है। कितना है? 752 मीटर गुडविल की, ठीक है। और देखेंगे आप यहाँ पर जब ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला के जस्ट नीचे कौन है? सतपुरा की पहाड़ी है। कौन सी किसी पहाड़ी है? ये सतपुरा की पहाड़ी है, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा वो आपको ये विंध्याचल और सतपुरा के बीच से बहती है। ये एक भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। और इसके जस्ट यानी कि सतपुरा के, ये सतपुरा जो है, सतपुरा के ये विंध्य, सतपुरा के जस्ट दक्षिण में एक और नदी बहती है। बताइए उसका नाम क्या है? बोलिए क्या है नाम उसका? उसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती नदी है। तो आपको ऐसे भी यहाँ भी एक 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। वो ये है कि विंध्य और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो वो नर्मदा नदी बहती है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। और ताप्ती जो है सतपुरा के दक्षिण में बहती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन पहाड़ी है? सतपुरा की पहाड़ी है। दोनों नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी कैसे बना है? जब दो स्थल जब आपस में खिंचा जाता है तो वहाँ पे क्या दरार आता है, वो धंस जाता है, वो भ्रंश कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया नर्मदा ताप्ती हो गया, ठीक है। अब हम लोग सतपुरा की पहाड़ी देखते हैं। हालांकि विंध्य का देख लिए, विंध्य का सबसे ऊंची कौन है? गुडविल है। अब हम लोग सतपुरा में आते हैं। चलिए ये विंध्य रहा, ये विंध्य, ये रहा सतपुरा की पहाड़ी को 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग बांटते हैं? सतपुरा की पहाड़ी को 3 भाग बांटते हैं। इधर जो है, इधर जो आपको कौन सा है? राजपीपला की पहाड़ी है।
राजपीपला। कौन पीपला? राजपीपला। ठीक है, बोलिए साथ में, बोलिएगा तो याद रहेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर नींद आएगी। और बोलने से क्या होता है कि दिमाग को भी इन्फॉर्मेशन जाता है, ऐसे भी इन्फॉर्मेशन जाता है, लेकिन बोलने से ज़्यादा और नींद नहीं आती, चौवा चलता रहता है, मुँह चलता रहता, नींद नहीं आती। ठीक है, तो सतपुड़ा के सबसे पश्चिमी में कौन सा पर्वत है? तो राजपीपला है। बीच में कौन हो जाएगा आपको? बीच में कौन सा हो जाएगा आपको? बीच में हो जाएगा आपको महादेव हो जाएगा। कौन सा? महादेव। महादेव की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? महादेव की पहाड़ी। और इधर सबसे पूरब में कौन होगा? मैकाल पर्वत। कौन सा होगा? मैकाल पर्वत। ठीक है, तो सतपुड़ा को 3 भाग बांटे हैं। ओके, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो इसमें से हम लोग ये देखते हैं, इनकी ऊंची चोटी देखते हैं। कौन है ऊंची चोटी? तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अमरकंटक। क्या है ये? अमरकंटक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1057 मीटर है। 1057 मीटर है। किसकी ऊंचाई? अमरकंटक की ऊंचाई। अमरकंटक किसका ऊंची चोटी है? तो मैकाल पर्वत का। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं? महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है धूपगढ़। क्या है वो? क्या है वो? धूपगढ़ है। तो महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? धूपगढ़ की 1350 मीटर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा, क्योंकि ये अमरकंटक से ज्यादा ऊंचा है। बात समझ में आया आपको? यहाँ मैकाल का पर्वत जो है अमरकंटक, यहाँ से 3 नदी निकलती है। नर्मदा निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती है, सोन मतलब निकलती है जो उत्तर की ओर बहती है, बिहार में जाकर गंगा में जाती है। पूरब की ओर निकलती है दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी नदियों का मतलब कि उद्गम स्थल है। और जाहिर सी बात है, जितना भी पीक है, जितना भी बर्फ है, जितना भी हिमनद है, नदियों का उद्गम स्थल वहीं से होता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ को देख चुके हैं यहाँ पर। इसको आप लोग इसी तरह सीरियली याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, एक बार हम रिविजन कर देंगे। चलिए, इसमें और कुछ छूटा है क्या? चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं असम की पहाड़ी बोलते हैं, असम हिमालय बोलते हैं। असम हिमालय का सबसे पीक पॉइंट जो सबसे ऊंची चोटी कौन है? नामचा बरुआ। हालांकि वो इंडिया में नहीं है, तिब्बत में है, लेकिन असम हिमालय उसको बोलते हैं इस एरिया को, यानी कि तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को। तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नामचा बरुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पर्वत श्रेणियाँ को देख चुके हैं। अब इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हम लोग भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे दिया गया है, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वहीं पर इसका बिल्कुल सीरियल ढंग से दिया होगा। तो आप लोग इसको याद करते हैं, सीरियल ढंग से याद कीजिए। आप लोग अपने रूम में एक इंडिया का फिजिकल मैप रखिए, उस फिजिकल मैप को ऐसे गौर से देखिए, इस PDF को सामने में रखिए और रखिए गौर से देखिए कहाँ कहाँ क्या है। इसको आप याद कर सकते हैं, रट के नहीं, रट के याद नहीं होगा, इसको देख करके याद होगा। इसको देखिए, खाली देखते रहिए, बस घूर फिर के देखिए, घूर फिर के देखिए, खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि व्यू ज़्यादा आए। हम लोग अभी स्टार्टिंग पीरियड में। ओके, अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देना बाकी रह गया था कि अगर जिनको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो क्लास आगे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑफलाइन क्लास है वो 5 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं, तो 2 फरवरी शुरू करने जा रहे हैं ऑफलाइन क्लास। उसका टाइमिंग होगा 8 से 11, 12, जितना टाइम ले लें, चूँकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कवर करेंगे। एग्ज़ाम अगर नज़दीक होगा तो फास्ट सिलेबस कवर करेंगे, अगर दूर होगा तो फिर अच्छे ढंग से चलेंगे ताकि कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो 2 फरवरी से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं BPSC TRE का, TRE 4 का। तो आप लाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट तरीके से बेहतर ढंग से आपको सिलेबस कवर करवाएंगे और यानी कि
चूँकि एक रिकॉर्ड भी रहा है अररिया में इस कोचिंग का, TRE 1 में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट हमेशा से होता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के पीछे लगते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं पूरे अच्छे ढंग से। और जाके चूँकि यहाँ के अररिया के बच्चे जानते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं, और जाके सिर्फ आपके पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, सिर्फ मेरे पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होगा। जब दोनों आदमी मिल के काम करें तब रिजल्ट होगा। वही काम यहाँ करते हैं, मिल के काम करते हैं, ठीक है। रटाते नहीं हैं, वो नहीं कि भाई रट के आओ, ऐसा नहीं है, मतलब मिल के काम करते हैं ताकि बेहतर ढंग से हो और जाकर रिजल्ट बेहतर हो। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम और कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, उसके आगे जब हम वीडियो लेके आएंगे तो